विगत बुधवार को सौंग अड्डा स्थित होटल मुकुंद पैलेस में आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक में डी गेट स्थित हर्षित अग्रवाल पीयूष अग्रवाल की भूमिका को लेकर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल की भूमिका एवं मंशा पर सवाल खड़े करते हुए जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में पार्षद उमेश भारद्वाज ने राजकुमार मित्तल द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही किसी भी निजी भूमिका पर अपना दावा करने और निगम की भूमिका पर ढील ढाल रवैया अख्तियार करने के चलते उत्पन्न हुए विवाद के निस्तारण की आड़ में वकीलों को मोटी फीस के भुगतान किए जाने से भी नगर निगम को होने वाले धनराशि पर भी सवाल खड़े किए। आज हमने माननीय सदन के सामने ये प्रकार रखा कि हम सन 89 से जब ये प्रकरण चल रहा है तो नगर हनुमानगढ़ की पर उसको चेयरमैन पांडेय समिति जिसके महापौर जी और माननीय सभासद थे। बागबाद में मनीषाई समेत टूटा, को मेंबर थे, मनीषाई चेयरमैन थी। बागबाद में सदन ने तोड़वा दिया, महापौर जी कहने पर उन्होंने तोड़वा दिया, मित्तल जी तोड़वाया है। तोड़वाने के बाद में कुछ जमीनों पर पार्क बना दिया गया आदि पे, और आदि पर्दी का सौदा किस मन से छोड़ दिया गया उसको पता नहीं लग रही। 1200 जमीन उसको छोड़ दी गई और कह दी गई ये हमारी ज़मीन नहीं है, क्या है कैसे होगा इसका बाद में देखेंगे। बाद में छोड़ दिया। आज हमने फिर कहा सदन से उस ज़मीन पर बढ़िया बारात घर या कोई ऐसा चीज़ बना दिया जो समाज के हित में काम में आए, उसको छोड़ा नहीं जाए। तो सन 35 साल से 89 से और समाज लड़ता चला आ रहा है और समाज की धरोहर वो ज़मीन है निगम की, और निगम कुछ भी बनाए उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। बारात का बनाए, सामुदायिक केंद्र बनाए, कुछ भी बनाए, ये समाज के नाम पर उसमें कुछ बनना चाहिए। दूसरे हम प्रकरण लिया था, हमारी समाज का कहीं भी पट्टिका नहीं है। सैनी समाज बहुत तादाद में है, जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे, गरीबों को शिक्षा दी थी, गरीबों को पढ़ाया था और नीचे वर्ग को शिक्षा दी। बंधु हमने अगली बोर्ड मीटिंग में कहा था उनके नाम पे ऐसी पट्टिका कोई रोड पर लगनी चाहिए जिस बहुत सैनी समाज हो, महात्मा ज्योतिराव फूले का नाम हो या सावित्रीबाई फूले का नाम हो, कोई एक रोड नाम चिन्हांकन होना चाहिए। तीसरे हमने एक समस्या और रखी थी, हमारे गणेश टीले पर परकमार जो जाता है उसको हर साल बंद किया जाता है, बंद रहता है। निगम ने आधी रोड उसमें बनवा दी है, किस मंशा से पता नहीं, 15 बार किया क्या किया मैं नहीं कह सकता। ये बंधु आधी रोड बनवा दी, काम बंद कर दिया गया, जबकि वो मेन रोड पर रास्ता खुलती है जिसमें एक थोड़ा सा मकान आया जो कि मेन रोड खुलने में दिक्कत हो रही है। मित्तल जी जो उनके रक्षण भी करी आए, लेकिन वो हट नहीं पा रहा है कब्जा, और सीधा रोड गणेश टीले नहीं निकल पा रहा है। हमारी अपनी प्रार्थना है ऐसे कामों को कराया जाए जो जनहित में, क्योंकि हम नॉमिनेटेड पार्षद हैं, हमारे क्षेत्र में बोर्ड भी मांगते हैं, बोर्ड के आधार पर ये जनहित के काम होने चाहिए। ये मेरी विशेष प्रार्थना। निगम की मीटिंगों में और बोर्ड मीटिंगों में लगातार पार्षद समस्या रख रहे हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन फिर भी पार्षद क्यों नहीं सुनी आ रही, क्या ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है? मेरा ऐसे मंशा है कि पार्षद अधिकारी लोग ये पार्षद नहीं समझ रहे, इनकी बात को ध्यान में नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ निगम किस मंशा से काम कर रहे समझ नहीं पा रहे। हम लोग हम नॉमिनेटेड पार्षद हैं, ये सदन में जो प्रस्ताव पास कराए जाते हैं इसलिए कराए सदन की गरिमा बनी रहे, और गरिमा के हिसाब से कोई भी काम को इंजाम नहीं दिया जाता। और मेरी आज ये है कि ये सदन की गरिमा रखते हुए अच्छे काम कराए जाए जिससे सदन की गरिमा भी रहे और माननीय पार्षदों का जो माने वो भी रहे। ऐसी कहीं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने, आपने देखा पार्षदों के ऊपर नोक झोंक भी हुई है, बदतमीजी हुई है शब्दों में। क्या इस तरीके से पार्षदों की बदतमीजी बोर्ड मीटिंग में होगी तो क्या निगम चल पाएगी? ये गलत है, ऐसी हर धर्मी अधिकारियों को नहीं करनी चाहिए। माननीय बोर्ड है, ये बोर्ड में जो पार्षद काम कर रहे हैं ये बेचारे जन सेवा का काम कर, जनता का सेवा का काम कर रहे हैं, इनको जो समस्या उनको लागत देते हैं, इस तरह काम कराते हैं हम लोग सभी। और समाज जब कहती है हमें बोर्ड में रखते हैं तो बोर्ड में ऐसे काम होने चाहिए, अधिकारियों ऐसा सब नहीं कहना चाहिए जो हमारे सदन को ठेस पहुँचे और हमारे पार्षदों को अच्छी ना लगे। ये प्रार्थना है कि वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जो सदन की गरिमा बनी है। आज पार्षदों द्वारा इस्तीफे की पेशकश की गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी एक मिनट बता दो। टेंडर को लेके, टेंडर को जो प्रक्रिया हुई है वो नील गोयल सही कहा है, हमको काम चाहिए। एक किस मंशा काम है हमको पता नहीं है, लो टेंडर कर रहे हैं, हाई टेंडर कर रहे हैं, तो अधिकारी लोग जाने, नहीं हमको काम चाहिए। अधिक काम नहीं हो पा रहे, ये हमारे पारदर्शक रोज भी है। मैं ये सदन से कहूँगा कि जिस तरह टेंडर हो, अब इन ठेकेदारों को किस तरह दिया जाता है, इसको नहीं मिलेगा, कैसे काम करेंगे, जो उनको फायदा नहीं काम करेंगे। जिस सदन बैठे सभी अधिकारी निर्णय लें और निर्णय लेकर ठेकेदार संतुष्ट करें, और ठेकेदार मंशा ही गलत है उनके लिए प्रति कार्रवाई करें जिससे काम आगे बढ़े। पार्षद लिखना, अधिकारी काम करना, ये तालमेल का विषय है पार्षदों का, अधिकारियों का।
पार्षदों को काम चाहिए, काम टाइम पे होंगे तो विरोध की आवाज़ नहीं होंगे और माननीय पार्षद सम्मान मिलेगा। जनता को फिर जाना साल भर बाद, हम सभी को वोट मांगनी पड़ेगी। बड़ा मामला छिड़ा है पार्षद में निगम में। मथुरा नगर निगम की भूमियों को लेकर के निजूल और राजस्व के जो हमारे अधीक्षक हैं अपर नगर आयुक्त तो श्री राजकुमार मित्तल जी, उनको काफ़ी तरह से घिरा गया क्योंकि उनकी जब कार्यशैली अब कुछ प्रशंसनीय वाली बात होती जा रही है धीरे धीरे, जो कि डी गेट का एक बहुत ही पता जो मेरे द्वारा कंप्लेंट की गई थी। डी गेट पर हमारी 2124 वर्ग का जगह है, जो जगह है खसरा नंबर 2005 और उसको दिखाया जा रहा है खसरा नंबर 2008 में, जिसमें स्टे लाया जा रहा है बराबर 4005 और 4000 वर्तमान में 5 और 8 रखा गया है। ये रखा जा रहा है, जिसको हमने बाकायदा इस पर विरोध दर्ज किया है, तो जिसमें हमने बहस करने के साथ साथ अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। तो उसके बाद नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा है कि ये सदन का समय है और आप आइए और हम लोग बैठ करके इस पर डिसाइड करेंगे। आप साक्ष्य दिखाइए, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद डिसाइड जो भी होगा हम करेंगे। क्योंकि जिस पर मैंने बहस करने के बाद ये बताया गया कि ये 1952 में एक बार अधिग्रहण किया गया था, इसका 1952 में अधिग्रहण किया गया था और 1982 में जाकर के वहाँ पे एक प्राइमरी पाठशाला बनाई गई थी। प्राइमरी जो पाठशाला बनाई गई थी वो बिल्कुल 4004-2005 जो खसरा है उसका बाउंड्री है, जो घिया मंडी से चालू होती है और बाउंड्री पे आकर ख़त्म होती है, जो मेरे द्वारा कंप्लेंट थी, जिसमें कि हमारे सहायक नगर आयुक्त मित्तल जी की कमियों के द्वारा जो बैंक थी वो स्टे ले आए, बगल में एक शौचालय बनाया उस पर भी स्टे ले आए और जो खाली जगह पड़ी हुई है उसका हमने टेंडराइज किया। जो खाली जगह दूसरी जगह कोई पीयूष अग्रवाल करके है उनकी जगह है, तो वो उन्होंने स्टे ला करके एक ये भ्रमित भावना पैदा कर दी गई है। और भी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में, जैसे कि ब्लैक स्टोन वाली स्कूल की जगह है जहाँ पर वो अवैध निर्माण चल रहा है, उस निर्माण को हमने बाउंड्री हटाने की बात की है। ब्लैक स्टोन के बगल में जस्ट एक यादव जी का वो है गेस्ट हाउस है, वो बहुत समय से हम कहते चले आ रहे हैं कि भाई इसको आप हटाइए, ये गलत निर्माण कर रखा है, वो अभी तक नहीं हट रहा, वो भी स्टे लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये एक प्रचलन चल रहा है कि नगर निगम में नोटिस दे देते हैं, उसके बाद वो आदमी कोर्ट चला जाता है, कोर्ट जाने के बाद वो स्टे हो जाता है। राजकुमार मित्तल जी द्वारा कहा जाता है खसरा संघ के 4005 और 4008 उनकी ज़मीन है ही नहीं है, फिर उस पर टेंडर कैसे पास कराया जा रहा है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। वो ये कहते हैं सारी ज़मीन हमारी है। मैं कह रहा हूँ कैसे है ज़मीन, कहाँ से आई ज़मीन, बताइए ना आप हमको, क्योंकि कंप्लेंट मैंने की थी और कंप्लेंट करने के बाद मैंने भी पूरे साक्ष्य उपलब्ध कराए थे कि आपकी ज़मीन है कहाँ और कहाँ से आई। वे गुमराह करते हैं और गुमराह करते हुए इसको विवाद बना दिया है। कम से कम लाखों रुपए इस नगर निगम की संपत्ति का उन्होंने वकीलों के ऊपर खर्चा किया है। 3 लाख रुपए एक रेट में खर्च किया जाता है। आपके अनुसार ज़मीन नगर निगम की है या नहीं है, ये कैसे तय होता है? हमारे अनुसार नगर निगम की ज़मीन जब तय होता है कि जो हम लोग एक तो जैसे कि एसडीएम रैंक के होते हैं राजस्व से, हम उनसे सलाह लेते हैं, लेटर लिखवा करके नगर लेटर लिखता है राजस्व विभाग से, वो अपनी खसरा कतौनी वगैरह देख करके ज़मीनों को तय करते हैं। दूसरी बात, हमने भी लेखपाल और पटवारी जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको भी हमने यहाँ पे नगर निगम में रख रखा है, उनके पास भी खसरा कतौनी और उसकी बाकायदा डील होती है, तो जिससे वो जाकर के क्षेत्र पर जाते हैं और जाकर के अपना पता करते हैं। अभी ये 4008 का जो खसरा संख्या 4008 है उसको लेकर काफ़ी लंबा समय से विवाद चला आ रहा है। 2-3 बार FIR की गई है राजकुमार मित्तल जी द्वारा, कोर्ट से स्टे उनके खिलाफ दिया गया नगर निगम के द्वारा। आपने क्या अपनी जांच कोई कराई है राजस्व से या नगर निगम की टीम से? और मेरे पास साक्ष्य जितने भी आए हैं जो नगर निगम के द्वारा लेटर दिए गए हैं राजस्व विभाग को जो लेटर दिए गए हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है 4005 खसरा घिया मंडी रामदास मंडी से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक है और खसरा नंबर 8 प्राइमरी स्कूल के बाद चालू होता है, जो 7000 वर्ग गज के करीब जमीन है। जी, तो उसमें क्या आया है? ये क्या नगर निगम की भूमि आई है 4008 या ये भूमि? देखिए, जो मेरा मानना है, जो मेरा साक्ष्य मानना नहीं पूछा, जो साक्ष्य जो आपकी जांच टीम ने जो हमारे साक्ष्य बोल रहे हैं या जो हमारे पास जो जांच टीम के द्वारा रिपोर्ट दी गई है 4005 जो खसरा नंबर है, वो जो यहाँ पर बैंक बना हुआ है, आरा मशीन लगी हुई है, मंदिर बना हुआ है, दुकानें बनी हुई है, जहाँ हमने शौचालय बनाया है, वो जो 4005 है मेरे हिसाब से। तो वो किसकी भूमि है? वो 4005 किसकी भूमि है? वो नगर निगम की। और 4008 का क्या? 4008 में जो खसरा नंबर है वो हमारे एक 4 या 5 बार जांचें हो चुकी है इस संदर्भ में। अख्तर जहाँ के नाम से है जी, जो 4008 है, जो खसरा नंबर 8 के नाम से बोला जाता है, ये अख्तर जहाँ के नाम। वर्तमान में उसकी ओनरशिप बदल गई है। अब ओनरशिप बदल गई है, क्या है ये मुझे नहीं मालूम जी। जो है अख्तर जहाँ के नाम, मतलब वो निजी भूमि है। निजी भूमि। तो ये जो है इसी बात को लेकर के तो हम सदन में हल्ला मचा रहे थे, अपनी बात कहने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। आज नहीं कह रहे, कैबिनेट में हमने भी ये बात करी
कैबिनेट में भी बात रखी, परंतु अब जब नगर आयुक्त ने आश्वासित कर दिया है कि आप बैठ करके हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस पर, सदन का समय बर्बाद ना हो, इस वजह से हम नगर आयुक्त के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।